subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. साम दाम दंड भेद, इस लड़ाई की शुरुआत वसुंधरा कोठारी ने की अपने ही घर से। पहला शिकार बनाया पराग कोठारी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बाप रे बाप, वसुंधरा कोठारी को कौन कहेगा कि ये घर की बड़ी है। ये तो राजनीति की बड़ी है। ये तो ऐसी है जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी को भी यूज कर सकती है, किसी को भी शिकार बना सकती है। अब उसको साम दाम दंड भेद नीति को अप्लाई करना है, मगर उसकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन कहां से शुरू करनी है? अपने ही बेटे से। तो बात करते हैं इस सीन के ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे टिंकू वापस चाहिए, कैसे भी करके मेरे टिंकू को मेरे सामने लेके आओ। पराग, मुझे टिंकू चाहिए। सब लोग बैठे हैं, बात हो रही है इस सीन में। शैतान गौतम अपना पासा फेंक रहा है। मुझे तो लगता है असली लड़ाई तो वसुंधरा और गौतम के बीच में चल रही है। शकुनी मामा और वगैरह वगैरह, पूरा महाभारत यहां पे दिख रहा है। वो अपने प्यार से अपनी कौड़ियां फेंकता है, इधर वसुंधरा अपने तरीके से। तो ये लड़ाई देख के मजा तो आएगा, मगर बीच में पिसने वाले लोग ऐसे हैं जो बहुत ही शरीफ है। खैर, वसुंधरा कोठारी यहां पे गौतम की बात सुनती है और पता चलता है कि प्रेम और राही ने नया घर बना लिया है। अब वो यहां पे आ नहीं सकते, ऐसा गौतम कहता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब यहां पे ख्याति का ये कहना वसुंधरा के दिल को चुभ जाता है, क्योंकि अंदर से तो वसुंधरा नहीं मानती है कि मैंने कोई गलती की है। और ख्याति कहती है कि प्रेम तो वापस आ गया था, राही ने मुझसे वादा किया था कि मैं प्रेम को वापस लाऊंगी, उसने तो अपना वादा निभाया। मगर के ऊपर ख्याति चुप होती है, जिसका तीर सीधा वसुंधरा को लगता है। वसुंधरा जैसा कैरेक्टर है वो ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पे वसुंधरा ख्याति को भी पराग कोठारी पे हावी नहीं होने देना चाहती, नहीं चाहती कि ख्याति की बातें पराग कोठारी पे असर करें। इसलिए अचानक उसके अंदर भूत आ गया। अचानक से वो उठ के रोने लगी, टिंकू चाहिए, टिंकू चाहिए, टिंकू चाहिए, जैसे दौरा पड़ जाएगा। यहां पे पराग कोठारी की मूर्खता भी दिखाई देती है, क्योंकि पहले भी ऐसे ही जब पराग कोठारी ने कहा था कि अगर दोबारा प्रेम इस घर में आए तो मेरा आप मरा हुआ मुंह देखेंगी मां, तब ये मैडम बेहोश हो गई थी, बीमार हो गई थी, मरने की नौबत आ गई थी। और बाद में पता चला था कि बीमारी तो एक बहाना था। तब भी पराग कोठारी बहुत परेशान हुआ था, माफी मांगी थी कि मां आगे से मैं ऐसा नहीं कहूंगा। पराग बुरा नहीं है, मगर ये मां उसको बुरा होने पे मजबूर कर रही है और फिर से ये वही कर रही है। फिर से इसने अपने बेटे को इमोशनल ट्रैप में फंसाया है। उसका अपनी मां के प्रति जो सम्मान करना है, जो प्यार करना है, उसका पूरा फायदा उठाया है। ये जो साम दाम दंड भेद जिसकी बात वसुंधरा कोठारी ने की है, इसने अपने ही बेटे को इस नीति का पहला शिकार बनाया है कि पहले तो अपने ही बेटे को घेरती हूं इमोशनल ट्रैप में, इसके जरिए प्रेम को वापस लाऊंगी। मेरा बेटा मेरी भक्ति में है तो मेरी तो हर बात मानेगा ही, मेरी आंखों में आंसू देख नहीं सकता है पराग। तो ये जो काम किया है वसुंधरा ने दोस्तों, ये बहुत ही घटिया वाला काम है कि अपने ही घर के अपने ही लोगों को, जिनको वो दावा करती है कि मैं अपने परिवार को प्यार करती हैं, उन्हीं को प्यादों की तरह यूज कर रही है। ये वसुंधरा कहां जाके रुकेगी ये तो नहीं पता, मगर एक दिन ये खून के आंसू जरूर रोएगी, क्योंकि ये साम दाम दंड भेद जो नीति है ये उन लोगों की है जिनको सिर्फ जीतना है, चाहे उसमें कोई भी मरे, कोई भी रहे, कुछ भी हो, मगर मेरी मैं जो है वो बर्बाद नहीं होनी चाहिए। और जब ऐसा होता है तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं, क्योंकि जहां पे अगर नेगेटिव फोर्सेस है वहां पे पॉजिटिव फोर्सेस भी हैं। यानी कि महाभारत में अगर कौरव थे तो इधर पांडव भी थे और साथ में कान्हा जी भी थे। तो ये तो वसुंधरा को झेलना पड़ेगा। देखते हैं क्या क्या आगे और किस किस को आगे शिकार बनाती है। Keep watching Hungry Spirits channel. Thank you so much. By clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.